साथियों नमस्कार। और बहुत से साथियों के कॉल और मैसेजेस मुझे आए। और आज भोपाल में 150-200 के लगभग ओबीसी अभ्यर्थी ने अपना जो है काम किया, अपना जो है प्रयास किया। और उनको क्या रिस्पांस मिला, किस तरीके से मिला, और कुछ लोगों से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे क्या बताया। हालांकि कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि मुख्य वो शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात ही नहीं हुई है। लेकिन कुछ एक व्यक्ति ने कहा था कि मुलाकात पीए से भी हुई है। और हालांकि 2-3 लोग शिक्षा मंत्री जी से भी मिले हैं। और उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से उनका जो है रिस्पांस रहा, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बता दूं कि साथियों, रिस्पांस जो रहा है आज का, वो यही है कि 150-200 लोग जितने भी गए थे, तो सबको सकारात्मक रूप से जवाब नहीं दिया गया। कहने का मतलब उन्होंने ये कहा कि 18/105 खारिज जरूर हुई है, लेकिन जो मूल याचिका जो 59/01/2019 वाली है, जो कि केवल नीट और पीजी और मेडिकल के लिए थी, उसका बहाना लेकर इसको अनसमझ कर दिया। मतलब उसको, अपनी जो बात है उसको अनसुने जैसे कर दिया, और उनका कोई साफ तरीके से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो कहने का मतलब यह है कि अभी पूरी तरीके से, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि विश्वास सारंग जी ने इससे पहले जो है ट्वीट किया था, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जो मूल याचिका है 5901, वो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में है। जब तक वहाँ से डिसाइड नहीं होता, तब तक ओबीसी को 27% का रास्ता साफ नहीं होगा। लेकिन आपको साथियों पता होगा कि जब आरटीआई लगाई गई थी अभ्यर्थियों के द्वारा, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे वर्ग 1 हो, चाहे वर्ग 2 हो, चाहे वर्ग 3 हो, ठीक है ना। तो वर्ग 1 में भी जब आपने देखा होगा, एक संशोधित जो राजपत्र, संशोधित जो शुद्धि पत्र जारी हुआ था, उसमें भी सारी चीज़ें मेंशन की गई, तो उसमें भी 18/105 का ही जिक्र था, और 2023 की भर्ती में। और बाकी अगर हम बात करें 2018 में, तो उसमें भी 18/105 का ही जिक्र है। और हालांकि इसके साथ साथ कई भर्तियों में 18/105 का जिक्र है, ठीक है। तो मेन जो कारण है, पॉइंट जो बनता है कि अगर आपने जब आपको 5901 से अगर होल्ड था, तो फिर आपको 5901 चीज़ें मेंशन करनी चाहिए थी। फिर आपने 18/105 क्यों उसमें मेंशन करे, क्यों उस चीज़ को ये बताया कि 18/105 के तहत आपके जो है होल्ड किया गया है, आपको रोका गया है, इस तरीके का। और मैं आपको बता दूं कि हलचल ज़रूर मची हुई है विभाग में और सब जगह। और स्पष्ट तरीके से कोई न मिलना चाहता है, ना कोई मंत्री मिलना चाहता है, ना ही कोई ऐसा रिस्पॉन्स देना चाहता है जिससे 18/105 के बारे में साफ तरीके से बात सामने आ सके, ठीक है। तो फिलहाल बात यह है कि साथियों, अब क्या करना है, ओबीसी होल्ड वर्ग 1 2023 के अभ्यर्थी हों, चाहे 2018 के अभ्यर्थी हों, चाहे 2020 के प्राथमिक शिक्षक के अभ्यर्थी हों, अब आपको क्या करना है, आरटीआई लगाना है दोबारा से जल्द जितनी हो सके आरटीआई लगाएं। और आरटीआई लगाने के बाद ये पता करें कि अब जो है, अब उसमें जो अब, क्योंकि पहले जो आरटीआई लगाई थी उसमें 18/105 के में ही रिप्लाई दिया था कि 18/105 के कारण है आपको होल्ड किया गया है। लेकिन अब क्या रिप्लाई देते हैं, इसका भी जवाब है वो सामने निकल कर आएगा, ठीक है साथियों। तो ये काम करें। और दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बता दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होने वाली होती हैं, लेकिन उसको साफ तौर से जब चीज़ें अंदर चल रही होती हैं, कहीं ना कहीं उसमें मंथन चल रहा होता है, तो स्पष्ट रूप से अभी बाहर कोई जवाब उस तरीके का नहीं दिया जाता। ना तो स्पष्ट रूप से मना किया जाता है, और ना ही स्पष्ट रूप से कहा जाता है, और उसको असमंजस में और अन्य बातों में रखा जाता है। तो साथियों, अभी जिस प्रकार के रिस्पांस मिल रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि पूर्णतः विभाग मना कर रहा है क्या, या फिर पूर्णतः नहीं होगा कुछ, ठीक है। ये साथियों ने आज जो है ज्ञापन भी डीपीआई में दिया है, ठीक है। आज देखेंगे आप 4/2/2025, ठीक है। तो मेरा सबसे कहने का एक ही अर्थ है, एक ही मकसद है कि वर्ग 1, 2, 3 सभी अभ्यर्थियों को भोपाल में जाना जो है स्टार्ट करना होगा, पूरी कोशिश करनी होगी। वर्ग 3 के अभ्यर्थी आज पहुंचे, उन्होंने पूरी कोशिश है अपने हिसाब से जो है रखी। अब वर्ग 1 के 2023 के अभ्यर्थी भी जाएं और अपनी बात जो है निकाल कर ज़रूर लेकर आएँ, जीएडी में जाएं और शिक्षा मंत्री से भी मिलें, और स्कूल शिक्षा विभाग में भी जाके बोलें। क्योंकि जब आपने हमें आरटीआई में जवाब में लिखित में ये दिया, हमने कई बार प्रदर्शन और